Now, the next type of security threat is man in middle. A hacker may listen in on the communication taking place between your e-commerce store and a user. Walgreen Pharmacy Store experienced such an incident. If the user is connected to a vulnerable Wi-Fi or network, such attacks can take advantage of that. आपको एक एडवाइजरी भी दी जाती है कि कहीं पर भी जैसे आपको अपना ऑनलाइन पेमेंट करना है या कुछ भी पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग को एक्सेस करना है या किसी को भी फर्दर पेमेंट करना है, तो ऑलवेज यूज योर सिक्योर नेटवर्क, है ना। अदरवाइज यूज द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन का इस्तेमाल करें, या जो कह सकते हैं जो सोशल नेटवर्क है उसका आप इस्तेमाल ना करें, है ना। होता है ना कि आप रेलवे स्टेशन में गए, वहां रेल वायर से आपने कनेक्ट कर लिया वाईफाई और वहां से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके के, या अपनी कह सकते हैं किसी भी कॉमन जगह पर, है ना, इस तरीके के सोशल वाईफाई नेटवर्क का आप इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने पर्सनल वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करें, जिससे कि आप इस तरीके के अटैक से बच सकें। ठीक है, तो मैन इन मिडिल यही है बेसिकली, अ हैकर में लिसन। ठीक है, कोई एक पर्सन है जो कि बीच में, है ना, आपके कम्युनिकेशन को देख पा रहा है, ठीक है, समझ पा रहा है और उस ट्रांजेक्शन को गवर्न कर सकता है। ठीक है, तो लाइक वॉलग्रीन फार्मेसी स्टोर एक्सपीरियंस सच एन इंसिडेंट इफ अ यूजर इज कनेक्टेड टू अ वल्नरेबल वाईफाई नेटवर्क। ठीक है, सच अटैकर्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो यू नीड टू यूज द सिक्योर वाईफाई नेटवर्क व्हाइल डूइंग सच ट्रांजैक्शंस। ओके, या फिर आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विसेज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज सच टाइप ऑफ अटैक। कोई पर्सन है जो कि कह सकते हैं पब्लिक क्लाउड में है, पब्लिक कह सकते हैं वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं आप, ठीक है, और उसके थ्रू आप कोई कॉमर्स ट्रांजैक्शन अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ अटैक शुड मे बी ऑकर। ओके, so avoiding man in middle attack. Okay, another type of attack is e-skimming. What is e-skimming? It involves infecting a website's checkout pages. ठीक है, जो होता है ना लास्ट में चेकआउट पेजेस, पेमेंट पेजेस पे आते हैं, चेकआउट करते हैं, है ना, अपने कार्ट पर जाते हैं, कार्ट के बाद क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो चेकआउट में फिर पेमेंट डिटेल आती है, तो इट इन्फेक्ट्स द चेकआउट पेजेस विद मैलिशियस सॉफ्टवेयर एंड द इंटेंशन इज टू स्टील द क्लाइंट्स पर्सनल एंड पेमेंट डिटेल। तो बेसिकली वहीं पर आप देखिए तो पर्सनल और पेमेंट डिटेल सब एक साथ उसको मिल जाती है, तो वहां से वो कह सकते हैं क्लाइंट की जो पर्सनल और पेमेंट डिटेल है उसको एक्सेस करने की इंटेंशन के साथ इस तरीके के अटैक को परफॉर्म किया जाता है। तो दिस इज नोन एज द ई स्किमिंग। Okay, so these are some of the threats that are occurring in e-commerce security. Okay, so we have gone through the following threats like financial fraud. So you may notice that credit card fraud and fake return or refund frauds are there, and lot many financial frauds are there. ओके, नेक्स्ट इज फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक क्या होता है बेसिकली कि एक से ज्यादा, है ना, मीन्स मल्टीपल वेबसाइट्स क्रिएट कर लेना या डुप्लीकेट वेबसाइट क्रिएट कर लेना, और उसके थ्रू कस्टमर जैसे ही क्लिक करेगा और उसके बाद वो रीडायरेक्ट हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे, तो इस तरीके के अटैक परफॉर्म करना इज नोन एज द फिशिंग अटैक। ठीक है, ये जैसे ये पेपाल का मैंने मैसेज दिखाया, तो इस तरीके के और भी बहुत सारे अटैक्स आपको इंसिडेंट्स मिल जाएंगे, केसेस मिल जाएंगे over this Google. Okay, and e-commerce security threat next is spamming. तो जनरली क्या होता है कि जो मैसेजेस हैं वो आपके चैट बॉक्स में, ठीक है, या आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं। इवन अब व्हाट्सएप के थ्रू भी, अब व्हाट्सएप मार्केटिंग का हम इस्तेमाल करने लगे, ठीक है, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी इस तरीके के मैसेजेस, इवन एसएमएस के थ्रू भी इस तरीके के मैसेजेस आपको दिख जाते हैं, तो दैट आर ऑल द स्पैमिंग। So don't rely on such messages and means simply delete it. Okay. Next is DOS, denial of service attack or distributed denial of service attack. तो denial of service क्या होता है कि कोई जो आपका क्लाइंट है वो आपकी सर्विसेज को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, तो दैट टाइप ऑफ अटैक इज नोन एज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, जब आपके थ्रू वो किसी और सिस्टम पर या किसी और कंप्यूटर पर अटैक करते हैं, तो दैट इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ओके, सो यू नीड टू इंस्टॉल द सिक्योरिटी मैकेनिज्म टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ DOS एंड DDoS अटैक।
नेक्स्ट इज मेलवेयर। तो मेलवेयर में आपके स्पाईवेयर आते हैं, वायरसेस आते हैं, ट्रोजन हार्स आते हैं, रैंसमवेयर आते हैं। तो इन सभी के बचने के लिए आपको प्रॉपर फायरवॉल और जो सेफ्टी मैकेनिज्म है, टू लेयर, थ्री लेयर, मल्टी लेयर सिक्योरिटी मैकेनिज्म डिवाइस करने की जरूरत है। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नॉन वल्नरेबिलिटी। एसक्यूएल इंजेक्शन होता है या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो इस तरीके के जो भी अटैक अगर ऑकर करते हैं तो यू नीड टू मेंटेन द प्रॉपर सिक्योरिटी मैकेनिज्म so to mitigate the impact of such type of risk. Okay. नेक्स्ट इज बॉट्स। ये अभी लेटेस्ट टाइप का है, क्योंकि भी आजकल आप देखिए तो हर एक ई कॉमर्स पोर्टल इसका इस्तेमाल करने लगा है। इससे क्या है कि इंटरेक्टिव मतलब कह सकते हैं कि किसी पर्सन को आपको बिठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जो कह सकते हैं कि इंटरेक्टिव रिस्पॉन्स टाइप ऑफ सिस्टम है ना। तो अब इसमें क्या है कि अब इसका भी इस्तेमाल करने लगे हैं कि आपकी प्राइसेस या जैसे होता है ना कि बॉट्स है तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम ही तो है। तो जो भी इन्वेंट्री है या प्राइसेस हैं उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपका कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है और उसके बेसिस पर अपने प्राइसेस या इन्वेंट्री को मेंटेन या मैनेज कर सकता है और आपके सेल्स रेवेन्यू या आपके मार्केट शेयर को कम करने की कोशिश करता है। तो दैट टाइप ऑफ फ्रॉड या दैट टाइप ऑफ थ्रेट इज आल्सो देयर। ओके। नेक्स्ट इज ब्रूट फोर्स। तो ब्रूट फोर्स के लिए आपको गाइडलाइन दी जाती है कि यू नीड टू मीन्स जो भी आप अपना पासवर्ड डिजाइन करें वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ठीक है, और हार्ड टू गेस होना चाहिए, ठीक है, जिससे वो इजिली गेस ना किया जा सके। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए जिससे कि आप इस तरीके के ब्रूट फोर्स अटैक से अपने आप को बचा पाएं। नेक्स्ट इज मैन इन मिडल एंड लास्ट वन इज ई स्कीमिंग। सो दीज आर various e-commerce security threats that are occurring in e-commerce environment or e-commerce system. Okay, so if you have any doubt or query regarding this, you may ask.